मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा रूबी अन्ना मौजूद है और ये एक अरसे के बाद दोबारा फिर से स्टेज पर नजर आएंगी। मैडम क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोहिनूर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह कोहिनूर को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपकी मोहब्बतों का और इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया। और मैं जो थिएटर पे वापस आई हूँ, आप स्पेशल आए हो और मुझे लोगों तक पहुँचा रहे हो मेरी बात को। आप लोगों का मैं दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की कमी बहुत महसूस हुई है और अब आप लोग जब दोबारा आना शुरू हो गए थिएटर की तरफ, तो हम समझते हैं कि हमारी उम्मीदें जाग पड़ी हैं कि थिएटर जिंदा है। वो जो फैमिलीज दूर हो गई थी वो दोबारा थिएटर पर आएंगी। देखिए जी, इसका क्रेडिट तो गोज़ टू जो सच की बात है अज़मा बुखारी साहिबा को जाता है। और अज़मा बुखारी साहिबा ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब थिएटर पे बाकी लोगों को भी, जैसे फिरदौस जमाल साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, जवाद वसीम साहब तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को और ऐसी फीमेल फनकारें जो घर बैठी हुई हैं, आरफा सदीकी साहिबा हैं, उनको ऐसे लोगों को आपको लाना चाहिए। और क्योंकि अब थिएटर हो रहा है, जो सुहेल अहमद साहब के दौर का था, जो CM मुनीर साहब के दौर का था, जो MJ राना साहब के दौर का था, वो थिएटर आ गया। तो अब थिएटर के जो फ़नकार जो ये सोचते थे कि वल्गैरिटी हो रही है, अब उन तमाम फ़नकारों को, हामिद राना साहब हैं, शीबा हसन साहब हैं, इन सबको वापस आना चाहिए और इनके लिए आप लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। आप पहला बारिश का कतरा बनी है, ठीक है। आप पहली दफ़ा आप इतने अरसे के बाद आपने स्टेज दोबारा ज्वाइन किया है, आपको देख कर दूसरे लोग भी इस तरफ आएंगे। अच्छा, मेरे तो नसीब इसलिए अच्छे हैं कि गुलफाम भाई, उनका इसमें इस दफ़ा क्रेडिट बहुत है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। यूसुफ भाई जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और आपको जैसे डॉक्टर साहब का पता है, डॉक्टर साहब मुझे हमेशा से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा जी रोल है वो जो आप जिस तरह का आप करते हो, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये मुझे आवाज़ आई है। तो बहुत से ऐसे फ़नकार जो इज़्ज़त से घर बैठे हुए, जिसको सफ़ेद पोश कहते हैं, उन फ़नकारों को हमने बाहर लाना है। और ये इज़्ज़त का काम था और इज़्ज़त का काम है। और जो लोग इसको वल्गर और इसके बारे में बुरी बातें करते हैं, तो उन्हें ये बता देंगे हम कि एक ख़ातून ने इसका बेड़ा उठाया, ठीक है। उनको देखा जाए तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा ना, अब वो एक बेटी ने दूसरी बेटी से कहा, अब उस बेटी की बदौलत कितनी बेटियां जो इज़्ज़त से घर बैठी हुई हैं और जो रिस्क कमाना चाह रही हैं, वो आएंगी और काम करेंगी। और पाकिस्तान में ख़वातीन का पहले भी बोलबाला था, अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों ने हमेशा इज़्ज़त की है और ये काम इज़्ज़त का है। और ये बिल्कुल कोई मत सोचे कि अब थिएटर पे वल्गैरिटी होगी, जूम आईनी बात होगी, वल्गर कपड़े पहने जाएंगे, तो ऐसे हूँ नहीं जो होने देना, क्योंकि से बड़े चिर बाद वापस आया। हुण जिन्हें काम करना है वो साढ़े नाल रहेगा, बाकी सारे घर वापस जाएंगे। जिस तरह का जो दौर गुजरा ना पिछला, उसमें आपका जाना ही बनता था, ठीक है। तो लेकिन अब आप वापस आई, वो कहते देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त थिएटर का बड़ा अच्छा दौर शुरू हो रहा है और जिस तरह मिनिस्टर साहबा उसके ऊपर काम कर रही हैं, थिएटर के ऊपर पंजाब आर्ट्स काउंसिल जिस तरह काम कर रहा है, ठीक है। और जो आप जैसे फ़नकारों का रिवाइवल हो रहा है, वो वापस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैमिलीज जो हैं वो दोबारा आएंगी और आपके चाहने वाले बड़े बेशुमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हॉल में फैमिलीज बैठी हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले मैंने महक मलिक के साथ लास्ट एक ड्रामा किया था तमासील में, आपने देखा था वो तमासील जी, तमासील 3 साल के बाद जी मैंने किया था वो 13-14 साल। 13-14 साल, हाँ जी। तो मेरे जहन में था कि वो थिएटर जो है वो रेगुलर हम लोगों के लिए खुल गया, लेकिन वो महक मलिक के बाद मुझे लगता था कि जैसे कि सब कुछ ही हर आर्टिस्ट सॉरी इन काट लेना। अच्छा, अब महक मलिक के जाने के बाद कुछ मुझे लगा कि काम और तरह का होगा, जैसे महक मलिक कर रही थी, जितना वो वल्गैरिटी से दूर रहती हैं और वो अच्छा काम करती हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगा। तो फिर उसके बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने काम नहीं किया, यानी देखा जाए तो मैं 15 साल या 14 साल रेगुलर मैंने काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वापस आए हैं और अल्लाह की रहमत है, लोग मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और आपने ऑडियंस को भी देखा होगा कि ऑडियंस इतनी मोहब्बत करती है, ठीक है। ये मेन सर्किट में आप काम कर रही हैं एक अरसे के बाद, और डॉक्टर अजमल मलक और यूसुफ साहब की टीम ही क्यों चूज़ की है? देखिए जी, मैं सबकी दोस्त हूँ, सबकी बहन हूँ, सबकी कुलीग हूँ। इन्हें शायद मेरा एहसास हुआ, इन्हें ही पता लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और बेसिक तो बहुत से लोग इस वजह से भी डरते हैं कि मैं बहुत से लोगों के घर में भी दोस्त हूँ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा ठीक है, मतलब ये अभी आप ये काम अभी बताने वाला जोड़ा नहीं है। नहीं नहीं, बताने वाला काम ये कि कहते ने इश्क और मुश्क भी छुपाए छुपता है कभी। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਹੱਥ 'ਚ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ने। और अल्लाह उसको ज़िंदगी से दे परवरदिगार जिसने मुझे इजाज़त दी। ये तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाज़ी है कि आप दोबारा स्टेज के ऊपर काम कर रही हैं। बीमारी के दौर में भी आप गुजरी, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी। अच्छा, टीवी भी कर रही हैं, उसके साथ स्टेज भी आप रेगुलर कर रही हैं, कैसे वक्त निकालेंगे, घर को भी मैनेज कर रहे हैं? जी, आप शायद यकीन करेंगे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ की बदौलत भी, जो सबसे पहली बात है, और अभी भी मैं एक चैनल से शो करके, ईद शो करके मैं अपने शो पे पहुंची हूँ, और यहाँ से मैं घर जाऊँगी और जाके मैंने रात को लिखना है जो मैंने कल अपने चैनल के लिए मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा मियाँ मेरा साथ दे रहा है। अल्लाह ताला की रहमत, पहले नमाज, कुरान और दुरूद इब्राहिमी मेरा दिमाग खोल के रखता है, जिसकी वजह से मैं अच्छा काम करने की और पूरी कोशिश करती हूँ। और प्लीज़ मैं लोगों को ये बताऊँ कि आप और मैं कोई फ़ैसला करने वाले नहीं होते कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। जो अच्छा काम करेगा वो नज़र आएगा, जो बुरा काम करता है उसको आप लोग खुद ही पहचान लेते हो। अच्छा, वो जी हुण टीवी ते कद्दू गोश्त दी वीडियो आंदी हुंदियां सोशल मीडिया ते, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਕਾਨ ਕਰਨਗੇ? नहीं नहीं, ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਅਜ਼ਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਘੀਆ ਪਕਾਇਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘੀਏ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੀਏ ਦਾ ਰਾਇਤਾ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁੱਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਕਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾਦਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਜਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर भी संभालिया है, अपना काम भी मेरा अल्लाह पूरा करे, मेरी ताकत तो नहीं, मेरा खुदा मेरे नाल है। हमारी दुआ है जी आप रेगुलर स्टेज करें और हम आपको देखें, हम आपके फ़ैन हैं और हम हमारी तरह बहुत सारी फैमिली मेम्बर भी हैं और हम आपके फ़ैन भी हैं, उससे सबसे बढ़ के। सबसे पहले आप हमारे फैमिली मेम्बर। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारी बहन भी हैं। और दूसरी बात यह है कि अब थिएटर करेंगी, रेगुलर थिएटर करेंगी प्रिंस थिएटर में और डॉक्टर अजमल वाला की टीम? जी देखें, अभी आज फैसला होता है कि फैसला भी होना है। नहीं फैसला नहीं, वो एक लिखत पढ़त होंदी है ना, ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗੀ।